हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, हम इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सारा कुछ ये कवर करके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है ऑल सर्कल्स आर डैश। आपने फिल कहाँ से करना है, आपने बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर आएगा यहाँ पर। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जितने भी सर्कल्स होते हैं उनकी शेप तो हमेशा सेम ही रहती है ना, सभी सर्कल्स गोले की शेप में होते हैं। ठीक है, अब जो सर्कल्स का साइज है वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है। ठीक है जी, एंड शेप उनकी सेम रहेगी। सो इर्रिस्पेक्टिव आप कोई से भी सर्कल्स लो, वो हमेशा सिमिलर होंगे, साइज उनके डिफरेंट हो सकते हैं, एंड यही क्राइटेरिया होता है सिमिलर शेप्स का। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर आप बताओ सिमिलर आएगा कि कॉन्ग्रुएंट आएगा। अब देखो, आप कोई सा भी स्क्वायर ले लो, स्क्वायर के चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के, एंड उनकी जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। सो 1 1 1 1 यहाँ पर हो सकता है 3 3 3 3, एंड जो इनकी साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, एंड इक्वल तो ऑब्वियसली चारों साइड्स ही आपस में इक्वल होती हैं इनकी। तो आप कोई से भी स्क्वायर्स ले लो, उनकी शेप हमेशा सेम रहेगी, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगी या इक्विलेटरल। तो पहले तो अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा आपस में सिमिलर होती हैं। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होती हैं समझ लेते हैं हम फिर से एक बार। सो ये मैंने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ली हैं, इनका मैंने साइज़ अलग अलग रखा है। ठीक है जी। सो इनकी मेजरमेंट ले लो। सो दिस इज़ 2 2 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी। इनकी आप मेजरमेंट ले लो 3 3 3। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, तीनों एंगल्स भी होते हैं इक्वल 60 डिग्री के, 60 डिग्री ईच होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल मेजर्स टू 60 डिग्री, तभी तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा ना। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर किसी दो पॉलीगन्स को हमने सिमिलर प्रूव करना हो, इंट्रोडक्शन में भी करके आए थे, फिर से बता देती हूँ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही आएंगे। ऑल्सो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल आनी चाहिए। सो यहाँ पर ए बी किसके यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग है, डी ई के। सो ए बी अपॉन डी ई, इसको देख लो। देन बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, देन ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। मैंने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ली है। सो यहाँ पर कितनी आएगी, 2/3। सो तीनों ही केसेस में क्या आएगी, 2/3, क्योंकि यहाँ पर सभी साइड्स की मेजरमेंट 2 है, यहाँ पर सभी साइड्स की मेजरमेंट कितनी है, 3। सो 2/3 2/3 2/3। सो यही क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, किसी भी अगर दो पॉलीगन्स को आपने सिमिलर प्रूव करना हो, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं वो होती हैं हमेशा सिमिलर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को हम सिमिलर क्यों नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, यहाँ पर एक तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है। ठीक है, तो मतलब इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, एंड इनके ये ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। अब देखो, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट ये सिमिलर तो नहीं है ना, इनकी शेप्स डिफरेंट हैं। ये एंगल हो सकता है कि ये 60 डिग्री का हो, ये एंगल हो सकता है कि ये 30 डिग्री का हो, ये 60 के हों दोनों, ये 30 के हों। ठीक है, अकॉर्डिंगली थर्ड एंगल आ जाएगा आपका। सो इसीलिए दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट कोई भी हो सकती है। ओके,
सो एंगल्स डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली जो उनकी शेप है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा थर्ड, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए इक्वल, एंड बी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन द सेम रेशो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, इन द सेम रेशो। ठीक है, सो जो हमने इक्विलैटरल के लिए अभी डिस्कस किया इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, वही चीज़ यहाँ पर है। जिस स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया ना कि दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर उनको हमने सिमिलर प्रूव करना हो तो कौन सी दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं? ए पार्ट, उनके कॉन्ग्रुएंट, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, बी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो पहले तो सिमिलर फिगर्स के लिए हमने दो एग्जाम्पल्स लेनी है। एक तो देखो आप स्क्वायर की दे दो, इस तरह से आप ना दो स्क्वायर्स बना लेना, आप अच्छे से बनाना, मैं ऐसे फ्री हैंड से बना रही हूँ। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ओके, यहाँ पर लिख देना टू स्क्वायर्स, चाहो तो साथ में आप इस तरह से डायमेंशंस मेंशन कर दो इस तरह से। तो यहाँ पर 4 4 4 4, ये एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल आप सर्कल की दे सकते हो, दो सर्कल्स आप इस तरह से बना दो। ठीक है, सो टू सर्कल्स, चाहो तो यहाँ पर रेडियस शो कर देना 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल आप दे सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की, इस तरह से। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यहाँ पर लिख देना टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। वर्टिसेस मेंशन कर देना इनके ए बी सी डी ई एफ, चाहो तो मेजरमेंट लिख दो 2 2 2, दिस इज 4 4 4। अंदर के एंगल्स भी मेंशन कर देना सभी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पर भी मेंशन कर देना। ठीक है, सो इस तरह से ये आपकी दो की बजाय मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दी। ठीक है, सो अब यहाँ पर नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल्स देनी तो बहुत इजी है, आप कोई सी भी दे दो। एक सर्कल ले लो, सर्कल के साथ एक स्क्वायर बना दो, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। साथ में आप लिख दोगे सर्कल एंड स्क्वायर। इसी तरह से एक ट्रायंगल ले लो एंड एक आप रेक्टेंगल ले लो, ये आपकी दूसरी एग्जांपल हो गई, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सो यहाँ पर आपको ये दो क्वाड्रिलेटरल्स दी हैं, आपने बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। अब देखो इन दोनों को देखने से आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि इनकी शेप सिमिलर नहीं है, शेप सेम नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पर सभी 90 डिग्री के एंगल्स हैं, एंड यहाँ पर जो ये वाले एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के तो नहीं है। ठीक है, सो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि दे आर नॉट सिमिलर, सो हम लिख देंगे नॉट सिमिलर। ओके, सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।